आप जानते हैं, कभी कभी मुझे कोई ऐसी कहानी मिल जाती है जो इतनी जादुई होती है कि मुझे उसे शेयर करना ही पड़ता है। मैं आपको एक गहरे घने जंगल में ले चलता हूं, जहां एक चालाक जादूगर रहता था। एक ऐसा आदमी जिसका दिल उसकी शक्तियों जितना ही काला था। इस जादूगर ने एक खूबसूरत युवती को बंदी बना रखा था। जब वह जाता था तो उसे बंदरियां बना देता था, और जब लौटता था तो उसे उसका इंसानी रूप वापस दे देता था। यह सब दो जादुई पानी के बर्तनों के कारण होता था, एक बाईं ओर, एक दाहिनी ओर। बाईं ओर से कुछ बूंदें और पूफ, युवती बंदरियां बन जाती थी। दाहिनी ओर से बूंदें और वह फिर से खुद बन जाती थी। अब उसकी बेबसी की कल्पना कीजिए। दिन ब दिन वह इंतजार करती रही, आजादी की कामना करती रही, लेकिन वह भाग नहीं सकती थी। अगर वह बंदरियां के रूप में भागती तो वह हमेशा के लिए वैसी ही फंसी रह जाती। कम से कम रात में वह खुद बन सकती थी, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। तो वह वहीं रही, उसकी उम्मीद हवा में दीपक की तरह टिमटिमा रही थी। लेकिन किस्मत की अपनी योजनाएं होती हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकते हुए आ गए। शिकार से प्यासे और थके हुए थे। वह जादूगर की झोपड़ी के पास रुके, जहां उन्होंने एक पेड़ की डाल पर एक बंदरियां को देखा। उन्हें वह किसी सामान्य बंदरियां जैसी लगी, लेकिन जैसे ही बंदरियां ने राजा को देखा, वह कूदने और जोर जोर से इशारे करूने लगी, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। विक्रमादित्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने उसके अजीब व्यवहार को देखा। उन्हें लगा कि कुछ गलत है, कुछ जादुई है। तो उन्होंने रात वहीं रुकने का फैसला किया, अपने घोड़े के साथ पेड़ों के पीछे छिपकर। वह इंतजार करते रहे। उनकी आंखें झोपड़ी पर टिकी हुई थीं। शाम ढलते ही जादूगर लौट आया। उसने बंदरियां को इशारा किया, जो उसके पास दौड़कर आई। अपनी कलाई के एक झटके से और दाहिने पानी के बर्तन से कुछ बूंदें छिड़कने से बंदरियां एक अद्भुत युवती में बदल गई, लगभग एक अप्सरा की तरह। जादूगर उसे झोपड़ी के अंदर ले गया, पास में राजा के देखने से पूरी तरह अनजान। राजा विक्रमादित्य अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने जो देखा था वह तर्क और कारण से परे था। एक पल के लिए उन्होंने पूरे रहस्य को जानने के लिए झोपड़ी में घुसने की सोची, लेकिन फिर उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि कभी-कभी धैर्य जल्दबाजी वाले काम से ज्यादा बताता है। और यहीं से मेरे दोस्तों, असली एडवेंचर शुरू होता है। क्या आप वही करते जो राजा विक्रमादित्य ने किया? मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ज्यादा मनमोहक कहानी